सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएस सिस्टम, ठीक है, ये दोनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो है 35 to 34 इतने सारे होते हैं, कई तरह के स्पेसिफिक होते हैं, होते हैं only किसी पर्सन में होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, और भी ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं बताएंगे। अभी हम मेनली जो है हमारी एवीओ और आरएस है ना। तो ब्लड ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड ब्लड टाइप, मतलब जो ब्लड ग्रुप हमारे होंगे वो ऑल्सो क्या बताएंगे कौन सा हमारा ब्लड टाइप है ना। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड है वो बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जो इनहेरिटेड, मतलब जो हमें मदर या पिता से जो इनहेरिटेड होते हैं उस एंटीजन सब्सटेंस पे ही डिपेंड करते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस पे, है ना। और जो इनका नेचर होता है एंटीजन्स का कोई ना कोई नेचर होता है, या तो वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, या तो वो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, है ना, या तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, है ना। डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप सिस्टम वो अलग अलग होते हैं। अब हम एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करेंगे। ये तो हमें पता हो गया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ठीक है। और जो एवीओ ब्लड ग्रुप टाइप्स हैं तो ऑल्सो मतलब कुछ एनिमल्स में भी पाया जाता है ना, इस टाइप का, और ह्यूमन में तो होता ही है। कुछ रोडेंट्स होते हैं, है ना, एप्स होते हैं, जैसे कि मतलब हमारे गोरिल्लास वगैरह उनमें भी होते हैं एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, क्या मेथड्स होती हैं, है ना। अब जो डिटर्मिनेशन ऑफ एवीओ ब्लड ग्रुप है किस पे डिपेंड करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी पे, और उसको क्या कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है इसको, है ना, बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। और जो रिएक्शन होती है उसको क्या कहते हैं एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग कह सकते हैं, ठीक है। आवाज सबको सुनाई दे रही है। एंटीजन्स आर आल्सो कॉल्ड एग्लूटिनोजेंस, ठीक है। एंटीजन्स को हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं एग्लूटिनोजेंस, और एंटीबॉडी को क्या कहते हैं पता है किसी को, एंटीबॉडी को क्या कहते हैं दूसरा एग्लूटिनिन बोलते हैं, ठीक है। आपको ये हिस्ट्री जान लेते हैं। कार्ल लैंडस्टेनर डिस्कवर्ड द एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1901, ओके। और जो है इन्होंने मतलब काफी वर्किंग किया उसमें, है ना, जो भी डिस्कवरी की ए और बी 1902 में, मतलब डायरेक्ट एक साथ में पूरा नहीं डिस्कवर हुआ है, ठीक है। पहले उन्होंने ए की खोज की, फिर इसी तरह बी आया, है ना। उसके बाद फिर जो है हमारे वेनर साहब आए थे, आ गए वेनर साहब, जिन्होंने आरएच, है ना, आरएच एंटीबॉडीज के बारे में बताया था, और इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, ठीक है। ये तो बात की चीज है। एक इनका रूल भी होता है, इफ एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द पेशेंट रेड ब्लड सेल्स द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी विल नॉट बी द प्रेजेंट पेशेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में वही करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी पाई जाती है। बेसिक्स वही चीज में भी दिया गया है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। 4 कैटेगरीज में होता है, ए और बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। ब्लड ग्रुप ये चार्ट आप लोग बना लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहेगा, बना लीजिए। अगर ए ब्लड ग्रुप है एंटीजन ए रहेगा और
जो एंटीबॉडी रहेगी वो बी रहेगी, ठीक है। और अगर बी है तो एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटी ए मिलेगी इसमें। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो हमें कोई एंटीजन नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज मिलेगी ए और बी को। और ए बी में वो एंटीजन मिलेंगे, एंटीबॉडी को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अरे चल भाई, कैमरा नितिन के पास। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करेंगे। ब्लड ग्रुप जो होता है एग्लूटिनेशन बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। इसका आपको मेथड बता दूं। हम आर एच ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे 35 होते हैं टोटल ब्लड, ठीक है। उसमें से हमारा एक आर एच भी है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि जो आर एच एंटीबॉडीज होती हैं उसमें जो है क्यों जो है पॉजिटिव किसमें पाया जाता है, क्यों नेगेटिव होता है, ठीक है। सबसे पहले जो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है किस पे कंसिस्ट करता है जी? नहीं, क्या नाम है एंटीजन का? एंटी डी होता है ना, एंटी डी पे डिपेंड करता है। और इसको क्या कहते हैं, आर एच फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और आर एच जो एंटीबॉडी होती है इसके टाइप्स होते हैं, सी होते हैं, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई। और कुछ में स्मॉल सी पाया जाता है, स्मॉल डी और ई, मतलब कैपिटल सी डी ई और स्मॉल सी डी ई दो तरह के होते हैं। किसी में कैपिटल सी पाया जाता है, किसी में कैपिटल सी और स्मॉल सी पाया जाता है। उनमें क्या होता है कि नेगेटिव होने के चांस उसमें होते हैं जिसमें स्मॉल पाया जाएगा, ठीक है। जिसमें कैपिटल रहेगा वो पॉजिटिव पाया जाएगा। होता तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, ठीक है जी। ये फेनोटाइप है इसका। जैसे जो जीन्स होते हैं ना, एंटीजन है या एंटीबॉडी है, तो जीन्स होगा ना, तो जीन्स का जो वेरिएशन होता है ना, तो कहीं पे वो जो कैपिटल सी को जो दिया गया है वो पॉजिटिव शो करेगा, और कहीं पे जो स्मॉल दिया जाएगा, स्मॉल सी है या डी है, ठीक है, तो नेगेटिव शो होगा, तब पॉजिटिव नहीं आएगा। डिपेंड एंटिटी करेगा लेकिन एक्सप्रेस नहीं होगा जी। नहीं, इसका मतलब ये है जो एंटिटी है, ठीक है, इसका मेन मकसद ये रहता है, जैसे किसी में सुना होगा एच एंटीजन जो होता है वही एपीओ को मतलब एक्सप्रेस करता है। होता तो है लेकिन कुछ वजहों से जीन में जो वेरिएशन हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। होता तो है लेकिन कंप्लीटली वो एक्सप्रेस नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस वजह से क्या होगा, तो फिर वो एक्टिव ही नहीं होगा, वो इनएक्टिवेटेड ही रहेगा, समझ रही है। तो ये जो हम बता रहे थे सी और डी का, अब देखिए अभी हम बता रहे हैं आपको। चली गई ना, उसमें जो अच्छे नोट्स थे वो चले गए। वो चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। सुबह में या कौन सी क्लास होती है नहीं बता पाता। नहीं किसी और कोर्स की होती है बीए हाँ बीए हाँ सोया मेरी क्लिनिकल रह गई थी ना, तो अब मॉर्निंग में जो आया वो सिर्फ होती है
मतलब जो उसमें था डेटा सारा जो है उसी में चला गया। आ जाओ आ जाओ। आपको ठीक है माइनर। कभी कभी क्या होता है मेजर में क्या होता है कि अगर इनकम्पैटिबल है तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते ब्लड, है ना। ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे माइनर का दे सकते हैं। कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, क्या होता है कि मान लीजिए किसी का कोई स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप है, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ठीक है, या ऐसा है जो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बनती है जब हम माइनर अगर आ रहा है रिएक्शन तब भी दे सकते हैं जान बचाने के लिए, बहुत इमरजेंसी है तब नहीं। उसमें क्या होता है ना, जो डोनर की सीरम डाल रहे हैं एंटीबॉडी को, है ना, और माइनर में क्या होता है बहुत माइनर रिएक्शन आती है, ठीक है, इसीलिए माइनर कहा गया है। और ये भी बहुत इमरजेंसी केस होता है जब जान जाने का खतरा होता है, उस कंडीशन में बस दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा और माइनर या मेजर में तो वैसे भी नहीं दे सकते, माइनर में इस कंडीशन के अलावा और कभी नहीं दे सकते, ठीक है। वन हु गिव्स ब्लड इज कॉल्ड द डोनर। जो ब्लड दे रहा है उसको डोनर कहेंगे, है ना, और जो रिसीव कर रहा है उसको रेसिपिएंट कहेंगे, है ना, ठीक है। अब जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है, एंटीजन ऑफ द डोनर एंड द एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट आर कंसीडर्ड। वही चीज है कि डोनर एंटीबॉडी होगी, रेसिपिएंट की एंटीजन होगी, दोनों को आपस में मैच करेंगे। जब भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा तभी वो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ठीक है। एंटीबॉडी ऑफ द डोनर एंड एंटीजन ऑफ द रेसिपिएंट आर इग्नोर्ड मोस्टली। क्या लिखा है, एंटीबॉडी ऑफ द डोनर, ठीक है, एंड एंटीजन ऑफ द रेसिपिएंट आर इग्नोर्ड मोस्टली। ये क्यों लिखा हुआ है बताइए, मतलब क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये मुझे लगता है इसमें गलत लिखा हुआ है, वही चीज कह रहा हूँ मैं। ये अभी मैंने जो पीडीएफ निकाला है ये रॉन्ग है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये इसमें इग्नोर लिखा हुआ है, थोड़ा इसका इसलिए बोल रही है। अब आरबीसी में जो है वो ब्लड ग्रुप जो रहता है नो एंटीजन है, सो एंटीजन डज नॉट अकर विद एनी अदर ग्रुप। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज पाई जाती है ए और बी को, ठीक है। वो मान लीजिए ए वाले को कर दे रहा है, तो जब उसमें एंटीजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं करेगा, है ना, इसीलिए वो जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसके पास एक चीज़ है एक चीज़ नहीं है, तो रिएक्शन करने के चांस नहीं है, इसीलिए ही वो डोनर जो है होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ओ है, इसी का मान लीजिए ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो वो ओ नेगेटिव को दे सकता है, दे सकता है नहीं दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके पास आरएस एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। नेगेटिव वाले के पास होती नहीं है तो उसको नहीं दे सकता है। ओ नेगेटिव वाला ही ओ नेगेटिव को दे सकता है, बाकी उसको और कोई नहीं दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव जो होता है
वो जो है किस किस से ब्लड ले सकता है? सबसे ले सकता है ना, ऐसा क्यों? एंटीबॉडीज नहीं होती है ना, तो उसी के लिए अगर ए बी पॉजिटिव है और ए बी नेगेटिव है तो इसे हम जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, है ना। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से ले सकता है, पॉजिटिव वाले से ले सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। नेगेटिव भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं दे सकता है। वो पॉजिटिव तो दे ही सकता है ना, नेगेटिव से ले सकता है बट दे नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव है नहीं, तो वो अगर पॉजिटिव ले लेगा तो रिएक्शन हो जाएगी ना, और वो नेगेटिव दे सकता है बेचारा, लेकिन दे नहीं सकता है किसी से, वो सिर्फ वो नेगेटिव से ही यूज करता है। उसके पास आरिश है नहीं, दिक्कत कोई नहीं। वही चीज लिखा हुआ है कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, कैन गिवन एनी ब्लड ग्रुप पर्सन, द पीपल विद दिस ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। अब प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा ऑफ एबी ग्रुप, मतलब वही एबी, ठीक है, हैज नो एंटीबॉडी, दिस डज नॉट कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज फ्रॉम एनी अदर ब्लड ग्रुप, है ना। अब कुछ पीपल विद AB group can receive blood from any blood group person, so people with this blood group are called universal recipients, है ना। ये रिसीव कर रहे हैं ब्लड, वो रेसिपिएंट क्या दिया है। अब देखिए इन मिसमैच ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन occurs between the donors RBCs and recipient plasma, इन्हीं दोनों के बीच में रिएक्शन होती है ना। रिएक्शन अगर होगी, अगर मिसमैच हो गया तो डोनर की RBC तब जो रेड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और जो रेसिपिएंट का जो है प्लाज्मा होगा उसमें ही एंटीबॉडीज होती है, उन्हीं के बीच में रिएक्शन होगा, है ना। बाकी अच्छा, आरबीसी जो होता है, आरबीसी जो होता है इसका जो है साइज क्या होता है? आरबीसी वगैरह तो आप लोग पढ़े होंगे, 8 से 10 mm सर, माइक्रोन, माइक्रोमीटर 7.2 होता है मोस्टली एवरेज, 7.2 माइक्रोन, ठीक है। और किस शेप में होता है ये? वाई होता है। अच्छा, रेड कलर क्यों होता है आरबीसी? डिपेंड ऑन द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हीमोग्लोबिन जो है कैसा जो है मतलब प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन होता है ना, कैसा प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन? हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम मतलब आयरन, ठीक है, हीम जो होता है आयरन को कहते हैं, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो आयरन और प्रोटीन ये दोनों चीजों से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो आयरन होता है, जो आरबीसी में आयरन होता है वो किस फॉर्म में होता है? हाँ, किसी को पता है? आयरन देखिए Fe2+ होता है फेरस फॉर्म और एक फेरिक फॉर्म, दो फॉर्म में होता है, ठीक है। जो हम इंटेक करते हैं, ठीक है, जो हम खाने से या और चीज़ों से जो लेते हैं वो हमारी बॉडी में जाता है Fe3, ठीक है, फेरिक फॉर्म में आता है हमारी बॉडी में। फिर वो जो हमारी बॉडी में कहाँ पे यूटिलाइज होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है इनका? आता है किसी को? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, जेजुनम में होता है, ड्यूडेनम में होता है, पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी फॉर्म पहले चेंज होती है, जैसे Fe3 में आता है हमारे पास, ठीक है, इंटेक करते हैं, फिर वो कन्वर्ट होता है Fe2 में, ठीक है। फिर वो जब Fe2 में आएगा तभी एब्जॉर्ब होगा, हमारे ब्लड में जाएगा, एब्जॉर्बेंस होगी उसकी, है ना। नॉर्मल रेंज पता है आपको हीमोग्लोबिन की कितनी होती है?
हाँ हाँ बता दूसरी। अच्छा बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में हाँ बच्चों में 10 से 14 होती है। अगर बहुत इन्फेंट है, बच्चे बहुत छोटे हैं, 1 साल से कम है, 6 महीने से कम है, तो 20 तक जाता है। ठीक है, बच्चों में 20 mg पर डे तक 20 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लड कंपैटिबिलिटी, है ना। देखिए ओ बना हुआ है, ओ देखिए ए को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है ना। ये सबसे रिसीव करता है बस। अब बात करेंगे हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की, ड्यू टू एल्यूमिन कंपैटिबिलिटी। ठीक है, जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है उसको हम एडवर्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमको रिसीव हो गया मिसमैच ब्लड, तो रिएक्शन कुछ रिएक्शन जो होती है तुरंत तो आ जाती है रिएक्शन, हमको इश्यू होने लगी, तुरंत थोड़े से वो रैशेस पड़ने लगे। और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो डिले टाइप की होती है, मतलब काफ़ी टाइम बाद आएंगी, है ना। उसको प्रोलॉन्ग बोलते हैं, मतलब लंबे समय के बाद आएंगी, कुछ तुरंत आएंगी। क्या कोई कुछ कहेगा? ट्रांसमिशन रिएक्शन जो होती है ये एक एडवर्स रिएक्शन कहते हैं इनको। ठीक है, विच अकर्स ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन एरर, है ना। कोई भी एरर हो गया, आपने मिसमैच ब्लड दे दिया, और दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ्यूजन होता है इनकम्प्लीट, इनकम्पैटिबल, मतलब मिसमैच ब्लड दे दिया। ठीक है, और जो रिएक्शन होती हैं वे भी माइल्ड हो सकती हैं, जो कि मतलब ये माइल्ड जैसे बहुत माइनर हो गया किसी का, कुछ माइनर होते हैं, जैसे कि कुछ नेचुरल एंटीबॉडीज होती है बॉडी में, जो आपने पढ़ा होगा कि जो HDL करती है ना, हेमोरेटिक डिजीज निमोन में जो होती है, वो किस वजह से होती है कि मदर मान लीजिए नेगेटिव है, जो हमारा फीटस है वो पॉजिटिव है और वो आ रहा है फादर की तरफ से। ठीक है, वो जेनेटिकली फादर की तरफ से पॉजिटिव हो गया। अब उस केस में क्या होता है, न्यूट्रिशन पूरा जा रहा है उसको, है ना, माँ से जा रहा है तो माँ का ब्लड जाएगा, तो बच्चे में क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकती है उसमें। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी, और प्लस जो बच्चा जो है जब थोड़ा सा मैच्योर होने लगेगा ना, तो उसके लीवर में प्रॉब्लम आएगी, लीवर का साइज बड़ा हो जाएगा, है ना। क्योंकि लीवर क्या करता है, डिटॉक्स करता है, जो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है लीवर। फर्स्ट केस में वही बता रहा हूँ, माइनर केस में बता रहा हूँ, मेजर में तो डेथ भी हो सकती है ना। फर्स्ट केस में भी हो सकता है ना, रिएक्शन तो हो सकती है ना। माइल्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, माइल्ड मतलब बहुत हल्की, माइल्ड कॉजिंग ओनली फीवर हो गया, हाइट्स हो गया, है ना। और स्किन जो होगी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि इचिंग, जैसे भी बताया है ना, रैश वगैरह हो सकते हैं। ये सब तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी मैं इधर आ जाऊँ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये माइल्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, वो HDL की बात में अलग करता हूँ। उसमें आपको बताऊँगा क्यों रिएक्शन होती है, क्या दिया जाता है, नेचुरल एंटीबॉडीज दी जाती हैं, को मात्र इंजेक्शन दिया जाता है ना। देखो लिखा हो ना, सीवियर केस अगर हो गया तो क्या हो सकता है, रीनल फेलियर हो गया, शॉक एंड डेथ हो सकती है, अगर बीमार मेजर है तो। RH हमने बात करी थी, है ना। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो टाइप B होता है एंटीजन इज क्वाइटली प्रिवेलेंट इन द पॉपुलेशन एंड कंसीडरेबल मोर एंटीजेनिक देन RH एंटीजन। जो RH एंटीबॉडी होती है बहुत इम्यूनोजेनिक भी होती है, और इसको हम जो है मोर एंटीजेनिक का मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। इसी में अगर रॉन्ग हमने दिया तो जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो बहुत जल्दी एक्टिव हो गया इसका, क्योंकि बहुत इम्यूनोजेनिक है। इम्यूनोजेनिक का मतलब यही होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने के उसके चांस ज़्यादा होते हैं। कुछ होती है लो इम्यूनोजेनिक होती है, उसमें क्या होता है जो रिएक्शन होगा वो बहुत कम होता है। जैसे आप लोग एंटीबॉडीज़ पढ़ी हैं, एंटीबॉडीज़ पढ़ा है आप लोगों ने,
कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है ना। तो एंटीबॉडीज जैसे एंटीबॉडीज जो प्लासेंटा में जाती है, एक ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो प्लासेंटा क्रॉस करती है ना। कौन सी होती है? कौन सी? आईजीजी होती है, ठीक है। आईजीजी होती है जो ट्रांसप्लांट मतलब उसमें प्लासेंटा में जाती है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, उसी को हम नेचुरल एंटीबॉडी बोलते हैं, क्योंकि जो बच्चे में जा रही है, माँ से बच्चे में जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल अक्यूरिंग बॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी। क्योंकि मदर से उसमें जा रही बच्चे में, तो उसको नेचुरल इसी को कहते हैं। आप इस लेवल पे क्या होगा? नेचुरल एंटीबॉडी, है ना। नेचुरल एंटीबॉडी वही होती है जो मदर से फीटस में जाएगी, ठीक है। और जो कौन सी जाती है? आईजीजी जाती है। Anyone who has this type of antigen is said to be Rh positive, where a person who does not have type D antigen is said to be Rh negative. जो मोस्टली वर्ल्ड पॉपुलेशन में मतलब बहुत कम लोग होते हैं नेगेटिव, ठीक है। मतलब 85 to 90% पॉजिटिव ही पाए जाते हैं, नेगेटिव बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। और वो भी जैसे फॉरेनर्स में अधिकतर यहाँ पे बहुत मतलब हर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 10 से 15% ही लोग नेगेटिव होते हैं, बाकी सब पॉजिटिव ही होते हैं। और दिस एंटीजन वाज डिस्कवर्ड बाय पॉल एंड दोनों ने मिलकर Rh पॉजिटिव को डिस्कवर किया था 1940 में। और ये वही रेशियो चीज पे हुआ था, है ना, एक्सपेरिमेंट Rh फैक्टर इसको भी कहते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे इम्यूनिटी डिजीज है न्यूबॉर्न, इसको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस भी कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, फिटालिस का मतलब होता है फिटस, ठीक है। और इरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है? जो आरबीसी होती है वो इमेच्योर होती है, ठीक है। उसी को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इमेच्योर आरबीसी, ठीक है। अब erythroblastoma that fetalis is a disease of the fetus and newborn child characterized by the aggregation and phagocytosis of the fetus red blood cells. Phagocytosis का मतलब engulf करना। कौन engulf करता है? पता है किसी को? हाँ, WBC में से ही वही करता है। कौन करता है? सबसे बड़ा कौन होता है? मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट ही जो है मैक्रोफेज करता है, और वही हमारा जो है क्या करता है, अगर बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आया, जैसे कोई इन्फेक्शन होता है ना बॉडी में, तो सबसे पहले क्या आता है हमारी बॉडी में? मान लीजिए हमको फीवर आने वाला है, सबसे पहले कौन आएगा? कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा हमारी बॉडी में, जब इन्फेक्शन होगा, है ना, तो उसको बोलते हैं एंटीजन। जो एंटीजन होता है उसी को हम एज अ फॉरेन पार्टिकल बॉडी हमारी रिकॉग्नाइज करती है, और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा और उसको क्या करेगा? मार देगा। तो जो फीवर आता है ना, देखते हैं कोई भी बीमारी होगी ना, तो फीवर ही आता है मोस्टली, सबसे पहले फीवर आएगा। क्यों आता है फीवर? लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा होता है, लड़ाई झगड़ा तो होगा, उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी लड़ने की कोशिश करती है, बॉडी हीट करेगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि बॉडी को हीट करके उस इन्फेक्शन को मारा जाए, है ना। और हम लोग क्या करते हैं? बुखार आया, दवा खा ले, पहले उसको हीट जो हो रही है उसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये एक नेचुरली होता है, जैसे बुखार होना आता है तो इसलिए दवा नहीं खानी चाहिए। क्या है ना कि इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ रहा है, तो बॉडी को हीट कर रहा है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी का डिफेंस बैरियर है ये फीवर। कभी पढ़ेंगे ये भी, तो फिजिकल बैरियर में आता है फीवर, जो है फिजिकल बैरियर कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी डिफेंस करती है इन्फेक्शन में, ताकि बॉडी हीट हो, ताकि वो बैक्टीरिया किल हो जाए, है ना, ये होता है। फाइगोसाइटोसिस ऑफ द fetus रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये अपनी रेड ब्लड सेल्स को फाइगोसाइटोसिस कर लेगा, ठीक है। मोस्ट इन
instances of erythroblastosis that is the mother is RH negative, वही बात है, मदर क्या होगी RH नेगेटिव होगी, ठीक है, एंड द फादर RH पॉजिटिव, क्या होगा तो क्या होगा उसका जो हस्बैंड होगा वो RH पॉजिटिव होगा और मदर RH नेगेटिव होगी, इसी केस में ही ये बीमारी हो सकती है, ठीक है, HDL होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, the baby has inherited the RH positive antigen from the father, ठीक है, अपने पिता से उसने क्या ले लिया और RH पॉजिटिव ले लिया, मदर जहाँ पे वो उसका गर्भ हो रहा है, जहाँ पे वो ग्रोथ कर रहा है, वहाँ पे क्या है RH नेगेटिव है, सारा न्यूट्रिशन वहाँ से मिल रहा है, ब्लड के थ्रू आ रहा है ना, एंड द मदर डेवलप्स एंटी-RH एग्लूटिनेज लिखा हुआ है, ठीक है, एग्लूटिनेज समझ गए ना, फ्रॉम एक्सपोजर टू द फीटस RH एंटीजन, जब उसने एक्सपोज हुआ RH उसका जो पॉजिटिव होगा वो एक्सपोज हो रहा है किससे, ये एंटीबॉडी डेवलप करेगी मदर में, ठीक है, द मदर डेवलप्स, अब उसका जब कांटेक्ट होगा, जब RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को कांटेक्ट होगा क्या होगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी ना उस मदर की, मदर के फीटस में एंटीबॉडीज माँ बना रही है, अब जो एंटीबॉडीज जा रही है वो किस टाइप की थी, IgG टाइप की थी, है ना, IgG टाइप की जो थी वही सारा केस खराब कर रही है, वहीं से अटैक हो रहा है, ठीक है। अब इन टर्न द मदर एग्लूटिनेट्स डिफ्यूज टू द प्लासेंटा इनटू द फीटस एंड कॉज रेड ब्लड सेल्स एग्लूटिनेशन, ठीक है, उसी वजह से क्या होगी एग्लूटिनेशन करेगी, बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, है ना। अब सिम्टम्स और साइन है, ठीक है, क्या हो रहा है, लीवर का साइज बढ़ रहा है ना, लीवर का साइज क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा चीज़ें फिल्टर करनी पड़ती है, डिटॉक्स करनी पड़ रही है, आरबीसी जो होती है ये कहाँ पे जाके इनकी जिंदगी खत्म होती है, इसका स्थान कहाँ पे होता है, स्क्रीन होता है ना, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब इनको भाई साहब को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस वजह से इनका साइज बढ़ जाएगा, जब भी किसी ऑर्गन पे ज़्यादा ओवरलोड होगा, आप भी ओवरलोड हो जाए तो आप क्या परेशान हो जाएंगी, थक जाएंगी, उसी वजह से लीवर का साइज बढ़ जाएगा। और हार्ट का भी, जब आरबीसी कम होगी बॉडी में, आरबीसी ही मेन हमको ऑक्सीजन दे रही है ना, हर सेल को ऑक्सीजन दे रही है आरबीसी, अगर जब आरबीसी कम हो जाएगी तो हार्ट जो पंप कर रहा है उसको ब्लड कम मिलेगा, जब ब्लड कम मिलेगा उसका भी साइज इंक्रीज होगा, उसपे भी जोर पड़ रहा है ना, इस वजह से इन दोनों का साइज बढ़ेगा, फ्लूइड बिल्डअप होगा इन द फीटस एब्डोमेन में, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एडमा बोलते हैं, ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा उसके एब्डोमेन में, जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है उसको क्या कहते हैं, एडमा बोलते हैं, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। और तो गाइस देख सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है ना, एनीमिया क्या करेगा, बॉडी को क्या करेगा, एनीमिया पैलर करेगा, क्यों पैलर करेगा, क्या हो रहा है कि आरबीसी टूट रही है ना, लाइज कर रही है, तो जब आरबीसी लाइट होती है तो बिलिरुबिन बनता है, सुना होगा ना, बिलिरुबिन, है ना, तो जब आरबीसी टूटेगी तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, बिलिरुबिन के लेवल के बढ़ने की वजह से हमारी स्किन येलो हो जाती है ना, येलो स्किन येलो होगा और हमारी स्किन मतलब येलोइश दिखेगी, है ना। और एक चीज़ और होता है, जब हम सैंपल निकालेंगे ना उसमें देखा तो सीरम देखेंगे ना एकदम येलो दिखेगा, देखने से समझ जाएगा कि यहाँ इसका बिलिरुबिन हाई है, एकदम जब उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे ब्लड सैंपल को तो दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, सीरम और हमारा क्लॉट वाला नीचे बैठ जाता है, एकदम येलो दिखेगा पूरा, आप समझ जाओगे देखें कि यहाँ इसको बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, लीवर साइज करता है। जॉन्डिस हो सकता है ना, जॉन्डिस ही येलो स्किन हो गई, बिलिरुबिन बढ़ रहा है, इसी कंडीशन को बोलते हैं जॉन्डिस। येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना,
येलो इस हो जाएगा। लीवर का साइज बढ़ रहा है और स्प्लीन का साइज बढ़ रहा है, दोनों का इनलार्जमेंट होता है। क्लियर है क्या? हाँ? क्या होता है ये बताया था ना, सीवियर एडेमा। एडेमा का मतलब एक्सप्रेशन ऑफ फ्लूइड, पानी कहीं पे इकट्ठा हो रहा है पेट में, एब्डोमेन में, है ना। सीवियर एडेमा होगा इंटायर बॉडी, मतलब सूजन आ जाएगी, है ना, पेट फूला हुआ नजर आएगा, इस तरह की इरिटेशन हो जाएगी बच्चे, और उसको डिस्कीनिया हो जाएगा, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और इसी में प्रॉब्लम आएगी तो सांस लेने में दिक्कत आनी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होनी होनी। एक सिंपल सा आप दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम हो रहा है, और किसी से मतलब कैसे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। अब ये कुछ अदर ब्लड ग्रुप के बारे में बता दें आपको, नाम ना जान लीजिए बस, ठीक है। 35 होते हैं मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें से हमारे जो मेजर होते हैं AB और RH जनरली है, और कुछ में स्पेसिफिक पाया जाता है। किसी का मोनोक्लोनल ब्लड ग्रुप है, किसी का सुना होगा भी ये कैल होता है ना, ये फैमिलियर होते हैं। किसी फैमिली में किसी को है तो उसके जो आगे आने वाली जो नस्लें होगी उनमें हो सकता है कि ये ब्लड ग्रुप पाया जाए। स्पेसिफिक होता है कि इनमें अलग एंटीबॉडीज होती है, ये और उनसे एकदम डिफरेंट होता है। इनको सिर्फ वही ब्लड दे सकता है जिसका यही होगा सिर्फ, और कोई इनको नहीं दे सकता। नहीं, इंडिया और वर्ल्ड बेस में ये बहुत रेयर होता है, बाकी अरेंज फैमिलियर होता है, मतलब दुनिया में माना किसी को हुआ, किसी में ये हुआ, है ना। उसी तरह से ये फैमिली के ही नाम से नाम रख दिए गए हैं। किसी में यूनिक दिखा तो उनमें केल लगता था तो केल नाम से उसको नाम रख दिया गया। ऐसे लेविस है ना, किसी का नाम लेविस है, किसी फैमिली में कुछ अलग दिखा उनका ब्लड ग्रुप तो उसको हमने लेविस नाम रख दिया, है ना। अभी जल्दी एक ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ है, न्यूली डिस्कवर हुआ है अभी, ठीक है, उसको भी उसी हिसाब से नाम रखा गया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अभी जल्दी की बात है, 1-2 महीने में एक नया ब्लड ग्रुप मतलब प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो क्या है ना, जांच वगैरह हुई, टेस्ट हुआ, कुछ यूनिक दिखा, उसको फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। इसी तरह से ये सब है, इनके नाम देखो ये है ये सब मतलब सब बस एक जनरल नाम देख लीजिए, बाकी इसकी कोई खास जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। थैंक यू।